हमारे देश में बम ब्लास्ट करवा देता है, हमारे देश में कसाब को भेज देता है। इसलिए अब हमारी संवेदनाएं उस पाकिस्तान के लिए मर गई हैं। पाकिस्तान के अंदर में सुरक्षा की कमी ना होती तो इस तरीके से ट्रेन हाईजैक नहीं होती। पाकिस्तान हमारे तिरंगे भारतीय ध्वज के तले होगा, सिंधु नदी हमारे भारतीय ध्वज के तले बहेगी और वो दिन आएगा और ज़रूर आएगा, ये नोट कर लेना। जब तक हिंदू बाहुल्य भारत रहेगा तब तक इनकी सारी कोशिशें इस तरीके की नाकामयाब होती रहेंगी। भगवाए हिंद हो चुका है। आज देश का मैप उठाकर देखो, पॉलिटिकल मैप उठाकर देखो क्या हो रहा है। सब जगह भगवा 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 भगवा। जो दूसरा वाला रंग है उसकी शेप भी ऐसी आ रही है जैसे वो होते हैं ना। राहुल गांधी एक 56 साल का अबोध बालक है। सोनिया गांधी जी को उसको पहले ही किसी स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए था। पाकिस्तान जैसा माहौल भारत में भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आंतरिक युद्ध के लिए भारत भी तैयार हो रहा है। देखिए, कोशिश तो आज से नहीं है, ये तो दशकों से चली आ रही है, लेकिन वो कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती है क्योंकि भारत में ना हिंदू बाहुल्य है भारत। जब तक हिंदू बाहुल्य भारत रहेगा तब तक इनकी सारी कोशिशें इस तरीके की नाकामयाब होती रहेंगी। जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदू का बहुसंख्यक रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए राहुल गांधी जी कह देते हैं कि हाँ हिंदू बहुत जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी जी कह देते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी को मैं क्या बोलूं यार। राहुल गांधी एक 56 साल का अबोध बालक है। सोनिया गांधी जी को उसको पहले ही किसी स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए था, लेकिन वहाँ ना भेजकर उन्होंने, और फिर उस बेचारे को, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे राहुल गांधी से सच बताऊँ नफरत नहीं है, मुझे राहुल गांधी से बहुत सिंपैथी है। राहुल गांधी एक ऐसा अबोध बच्चा है 56 साल का कि शायद उसकी हाइट ज़्यादा ना होती तो उसे लोग गोद में खिलाना पसंद करते। वो इतनी बचकानी बातें करता है, वो हिंदुओं को हिंसक बताता है, फिर अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह जाता, फिर ऊपर से जनेऊ पहन लेता है, फिर चुनाव में जाकर जल अर्पण करने लग जाता है, फिर अपने आप को कौल ब्राह्मण भी बताने लग जाता है। समझ गए? तो राहुल गांधी की बातों को सीरियस ना लिया करें। जब से राहुल गांधी ने थोड़ा सा सीरियस बातें करनी शुरू करी है ना, तब से कपिल का दोबारा से शो चलने लगा है। लेकिन राहुल फिर से उसी उसमें आ जाएगा। और राहुल से एक रीज़न और भी है नफरत ना करने का, वो भाजपा का राष्ट्रीय प्रचारक है। अच्छा। और स्टार प्रचारक है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ बोलता है वहीं वहीं भाजपा की उन्नति होती जाती है। वहीं वहीं राहुल गांधी आता है, मुंह से कीचड़ फेंकता है, मुंह से कीचड़ फेंकता है। और जब जब कीचड़, दुनिया जानती है ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। एक सवाल जो है सबसे ज़्यादा उठ रहा है, जो मीडिया में उठ रहा है, वो है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था की कमी है, जिसकी वजह से ट्रेन हाईजैक जैसी घटना घटित हुई है। आज 2025 चल रहा है, ऐसी घटनाएं बड़ी कम सुनने को मिलती हैं। सर बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर में सुरक्षा की कमी ना होती तो इस तरीके से ट्रेन हाईजैक नहीं होती। आपको याद होगा पाकिस्तान में कुछ साल पहले की बात है, लगभग 10 साल हो गए होंगे, एक स्कूल के बच्चों की वैन में बम फट गया था। हमने बहुत संवेदनाएं दिखाई थी, हमारे पूरे भारत के, मैंने खुद भी उस पर बहुत संवेदनाएं व्यक्त करी थी। और एक कविता बड़ी वायरल हुई थी उस टाइम पे कि आज कुछ बस्ते घर नहीं जाएंगे, आज कुछ बस्ते घर नहीं जाएंगे। इस टाइप की एक कविता भी बड़ी मार्मिक कविता थी कि बच्चे वहाँ पर गुजरे थे, लेकिन आंसू यहाँ हिंदुस्तान में भी थे। लेकिन उसका बदला पाकिस्तान पता है कैसे देता है हमें? हमारे सैनिकों के ऊपर पे ईडी ब्लास्ट करवा देता है, हमारे देश में बम ब्लास्ट करवा देता है, हमारे देश में कसाब को भेज देता है। इसलिए अब हमारी संवेदनाएं उस पाकिस्तान के लिए मर गई हैं। अब उसके कर्मों की सज़ा उसको जो मिले, ईश्वर जो उसको कर्मों की सज़ा देंगे वो देते रहेंगे। और एक दिन आप अपने इसी जीवन में देखोगे, मैं और आप दोनों देखेंगे, और आपके चैनल पर ही बोल रहा हूँगा। हो सकता है उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे या 50 साल, लेकिन मेरे जीते जी ये होगा। पाकिस्तान हमारे तिरंगे भारतीय ध्वज के तले होगा, सिंधु नदी हमारे भारतीय ध्वज के तले बहेगी और वो दिन आएगा और ज़रूर आएगा, ये नोट कर लेना। आपको नहीं लगता है फिर गजवाए हिंद हो जाएगा भगवाए हिंद की जगह? भाई साहब, भगवाए हिंद ही रहेगा। भगवाए हिंद हो चुका है। आज देश का मैप उठाकर देखो, पॉलिटिकल मैप उठाकर देखो क्या हो रहा है। सब जगह भगवा 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 भगवा। जो दूसरा वाला रंग है उसकी शेप भी ऐसी आ रही है जैसे वो होते हैं ना, कौन होते हैं वो, समझ गए? तो दूसरी वाली शेप ऐसी आ रही है, लेकिन भगवे की शेप कैसी आ रही है? यूं फैल गया है, यूं फैल गया है मेरा भारत। समझ गए? तो भगवे को मिटाना किसी के बाप के बस की नहीं है,
ये सूर्य भी भगवा है, ये चंद्र भी भगवा है। जब फल पक जाता है वो भगवा हो जाता है, समझ गए। तो भगवे को तो मिटाना किसी के बाप के बस की नहीं है। बाकी मेरे बड़े भाई रामेश्वर आर्या, एक आखिरी सवाल है, बलूचिस्तान के आज़ाद होने वाला है जल्द से जल्द, ऐसा लग रहा है? दोनों भाई साथ में बोलेंगे। भाई बलूचिस्तान कहना बंद करना पड़ेगा ना, अब वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए, वो भारत का तिरंगा वहाँ फहराया जाना चाहिए। बलूचिस्तान के लोग यहाँ आए थे भारत में, तारिक फ़तेह जी भी थे उस समय पे, उन्होंने कहा था वहाँ के उन लोगों ने कि हम चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे स्वतंत्रता में। फ्री बलूचिस्तान जो मूवमेंट चलता है, तो BLA ने भी यही काम किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो ट्रेन हाईजैक की है, तो ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम फ्री बलूचिस्तान चाहते हैं। हम नहीं चाहते चाइना का कॉरिडोर बने, हम नहीं चाहते CPEC बने, हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के संसाधनों पे चाइना का या पाकिस्तान के गद्दारों का कब्जा हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो 5 साल कोई सरकार रही नहीं, और भारत की आज़ादी से पहले भी एक अलग तरीके से चलने वाला स्थान था बलूचिस्तान, उसका एक अलग टाइप का कल्चर है। लेकिन भारत से मिला जुला निकले, सब भारत में से ही हैं, लेकिन वो सनातन को सम्मान देते हैं। इसीलिए भारत तो, हम तो उनका समर्थन करते हैं, भाई फ्री हो जाओ, नहीं तो भारत में मर्ज कर जाओ। भारत के अधीन एक और पाकिस्तान ऐसे आसानी से आपको दे देगा बलूचिस्तान? छीन लेंगे। POK भी तो कब्जा, पाकिस्तान को इतना कमज़ोर समझते हैं क्या? भीख का कटोरा लेके बार बार मांगता है ना हर जगह। 70% पाकिस्तान कभी भी ऑक्शन हो सकता है। चाइना, अब सऊदी अरेबिया, अमेरिका और पता नहीं कितने देशों का उन पे कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, IMF का कर्जा है। कर्ज के तले दबा हुआ मुल्क, लड़ने की औकात नहीं है। 5 साल कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहाँ रह नहीं पाता है, और वहाँ की आर्मी वहाँ के सभी धंधे चलाती है। कुल मिला के पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ की आर्मी है, और पूरी दुनिया के ही सबसे बड़े दुश्मन वहाँ की आर्मी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ निशान जी आपके माध्यम से कि पाकिस्तान की आर्मी को ख़त्म करे बिना पाकिस्तान में कभी शांति नहीं आएगी। और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ के लोगों की भी दुश्मन है, वो बलूचिस्तान की भी दुश्मन है, वो भारत की भी दुश्मन है, सभी की दुश्मन है। अगर वो फेवर करते हैं तो अपने इकोनॉमी को, अपनी जेब को। ट्रेन जैसी चीज़ हाईजैक हुई है, क्या कोई बड़ी घटना की अंदेशा लगाई जा सकती है? नहीं, बड़ा अंदेशा का 182 यात्री थे उसमें से आप जैसा कि कुछ घायल आप बता रहे थे, शायद वो मृत्यु कर गए हों। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, 182 बहुत बड़ा नंबर होता है, इसमें वो किसी भी प्रकार का अपना डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनकी डिमांड तो अपने लोगों को छुड़वाने की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या फ्री बलूचिस्तान की होगी। तो इसके लिए अभी और संघर्ष बाकी है। मैं अब ये क्या है कि अभी हम लोग अभी ठीक चल रहे हैं, पाकिस्तान का ये अपने मसले हैं वो झेलते रहें, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों बुरी तरह पाकिस्तान को हराया भी है। विराट कोहली ने शतक भी मारा उस दिन, और ICC ट्रॉफी से उन्हें बाहर कर दिया जबकि वो होस्ट थे। वैसे इस देश के नक्शे में वो जो कहते हैं ना, अपना उथल पुथल में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो पाकिस्तानी मुल्क ही है। उनके विदेश मंत्री को अमेरिका में एंट्री नहीं करने दी, आपको पता है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी। हाँ, सिक्योरिटी उसके चलते हुए, हाँ सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि यही आतंकवादी मुल्क। तो 10 आतंकवादी अभी पकड़े गए हैं एक देश में, वो सारे पाकिस्तानी थे, वहाँ की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, साजिश रच रहे थे आतंकवाद फैलाने की। क्या पाकिस्तान को अपने कर्मों का फल मिल रहा है? अब सही बोला, जैसे इन्होंने कर्म किए थे अब वैसे कर्म ये भुगत रहे हैं। क्या भुगत रहे हैं ये? इन्होंने खुद आतंकवाद फैलाया था, अब उसी भाषा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको जवाब दे रही है। POK में भी जल्द ही POK भारत में मर्ज हो जाएगा। POK के लोग भी वहाँ से त्रस्त आ चुके हैं, लेकिन मैं मोदी सरकार से कहूँगा कि वहाँ की आबादी को ना लिया जाए, क्योंकि वो आबादी हमारे किसी काम की नहीं है, उनकी मानसिकता तो जिहादी है, लेकिन हमें वहाँ का संसाधन चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं अखंड भारत की बात कहते हैं, जब अखंड भारत हो जाएगा तो मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो भगवाए हिंद की जगह तो गजवाए हिंद हो जाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता नहीं है, करोड़ों लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, करोड़ों लोग सनातनी होने को तैयार है। पाकिस्तान के वीडियो उठा के देखो, अपना बाप दादा परदादा सब मानते हैं वो भारत को। अरे परदादा तो जीत गया, अभी ICC ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो चल रहे थे वो तो कहते हैं हमें परदादा। तो उनको तो जब योगी आदित्यनाथ जी जैसे प्रधानमंत्री होंगे तो खुलेआम कहेंगे कि भैया अगर तुम्हें घर वापसी करनी है तो कर लो, आओ गंगा जल हाथ में लो, आचमन करो और घर वापसी करो, हम तुम्हें हिंदू स्वीकार करते हैं। तो रहेंगे वो आराम से, जो हिंदू बनेगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो बाढ़ में जाए। वैसे तो हमें, वो हिंदुओं का फ़र्ज़ निभा पाएंगे या स्वीट पॉइजन रहेंगे?
देखो पॉइजन तो ये जब तक नस्ल है ना, ये है ही पॉइजन, क्योंकि ये तलवार के दम पे इन्होंने सलवार पहनी थी और मुगलों को ये नाजायज औलादे हैं। मुगल आए थे लुटेरे, तो लुटेरे और बलात्कारी वंश है ये, ठीक है ना। तो इनका काम ही लूटना, बलात्कार करना, चोरी करना, आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तान का आप हाल देख ही रहे हो। तो एक फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, योगी जी ने जैसे उत्तर प्रदेश के आतंकियों को, लुटेरों को औकात में लाए हैं बुलडोज़र बाबा बन के और बुलडोज़र पॉलिसी अपना के, वैसे ही पाकिस्तान को भी निपटाया जा सकता है।